हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक कवर करूँगी इस वीडियो में मैं करूँगी एडजस्टमेंट में हम आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट्स और प्रीपेड एडजस्टमेंट्स कैसे दिखाते हैं। मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं ताकि तुम्हारे लिए ओवरलोडेड नहीं हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स ईजिली समझ में आ जाए। एक एक एडजस्टमेंट्स के मैं अलग अलग वीडियोस बना रही हूँ ताकि तुम्हारे जो बेसिक्स है वो अच्छे क्लियर हो जाए। देखो, मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है ट्रायल बैलेंस का फ्रॉम द बुक ऑफ प्रसाद एज ऑन 31 मार्च, जिसमें तुम्हें दे रखा था ट्रायल बैलेंस में कि वेजेस 1 लाख के होंगे, रेंट 45,000 का है और सैलरी 50,000 की है। फिर मैंने बताया कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो एडजस्टमेंट्स हम बाय चांस स्किप्स हो गए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 45,000 की, वेजेस आउटस्टैंडिंग थी 5,000 की और रेंट प्रीपेड है 10,000 का। तो अब इसका एडजस्टमेंट्स हम कैसे दिखाते हैं हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, आज हम ये कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम हमारा क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे मैंने तुमको पहले ही बताया कि हमेशा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में ही बनता है। ट्रेडिंग में से हम ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नीचे कैरी करते हैं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो वेजेस हमारे कहाँ आते हैं, वेजेस हमारे ट्रेडिंग में आते हैं। तो मान लो हमारे यहाँ पे आए होंगे 2 वेजेस। कितने हैं वेजेस है हमारे 1 लाख के, और हमको दे रखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग वर 5,000, मतलब हम वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5,000, मतलब हमको वेजेस और है हमारी 5,000 की, जो हम हमारी ट्रायल बैलेंस में नोट करना भूल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की, 5,000 की। तो अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अब हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,05,000 का। ये ट्रेडिंग में आएगा। फिर जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा उसके बाद हमारा क्या बनेगा, नीचे पीएनएल बनेगा। तो पीएनएल में हमारे क्या आएंगे, पीएनएल में हमारा रेंट आएगा और सैलरी आएगा। आई होप तुमने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने बताया है कि ट्रेडिंग में हम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं सारे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, और पीएनएल में हमारे क्या आते हैं, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सैलरी हमारा इनडायरेक्ट है, तो अब हम यहाँ पे लेंगे हमारा सैलरीज कितनी दे रखी है हमको, 50,000, और एक एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 45,000। तो मैंने जैसे बताया कि आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 45,000 की हम ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 95,000 रुपीज़। आया समझ में। एक रेंट का एडजस्टमेंट और बाकी है हमारा। रेंट हमको दे रखी है, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड आएगा। टू रेंट हम कितना लिखेंगे, 45,000 लिखेंगे, और रेंट प्रीपेड दे रखा है, मतलब हमने 10,000 का रेंट ज़्यादा दिया है जो इस साल का नहीं है, जो अगले साल आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस प्रीपेड रेंट कितने का है, 10,000 का है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली कितना दिखाएंगे, सिर्फ 35,000 दिखाएंगे पीएनएल में। आई एडजस्टमेंट एंट्री समझ में, आउटस्टैंडिंग की और प्रीपेड की। ये तो हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। अब इसका एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में कैसे देखेंगे। देखो, हम बैलेंस शीट का मैं एक्सट्रैक्ट बता रही हूँ तुमको। ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी लायबिलिटीज़ और यहाँ पे आएगी हमारी असेट्स। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है, ये हमको पे करनी है और हमने अभी तक पे नहीं करी है। तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज़ में क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000 की और आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 के। और प्रीपेड हमारी इनकम है, ये वो एक्सपेंसेस है जिसके लिए हमने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो ये अब हमारी क्या हो जाएगी, असेट हो जाएगी। इनकम इन द सेंस कि अब इसके लिए हमको पेमेंट नहीं करना है, अब अगले साल हमको रेंट 10,000 से कम देना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या, असेट है। तो अभी हम यहाँ इसको असेट साइड लिख देंगे, प्रीपेड रेंट 10,000
आया बच्चों समझ में? जैसे मैंने पहले बताया था, हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रीपेड का मैंने पीएनएल में बताया कैसे होता है, और फिर उसका बैलेंस शीट में होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, सैलरीज हो, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सब कहाँ आते हैं? लाइबिलिटी साइड। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? जिनका हमने प्रीपेड कर दिया है वो सब कहाँ आएंगे? हमारी असेट साइड। आया समझ में? अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में तुम देखोगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसा होता है। अगर आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या प्रीपेड से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।